अभी कुछ ही महीने पहले जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी को धूल चटाई थी, तब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। लेकिन उस ऑपरेशन ने एक ऐसी कमी को भी उजागर कर दिया जो भारत के दुश्मनों को मुस्कुराने का मौका दे रही थी। ये कमी थी एक असली स्टील्थ फाइटर जेट की, एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा दे और उसे कानों कान खबर तक न हो। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान बार बार कह रहे हैं कि सेना को अगले मोर्चे के लिए तैयार रहना होगा। इसी तैयारी के बीच अब भारत ने उस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ग्लोबल डिफेंस की दुनिया में भूचाल ला दिया है। इस खेल में दो सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं, फ्रांस अपने भरोसेमंद राफेल के साथ और रूस अपने 5वें जनरेशन के ब्रह्मास्त्र Su-57E के साथ। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा अविश्वसनीय ऑफर रखा है जिसे सुनकर न सिर्फ फ्रांस बल्कि अमेरिका तक के होश उड़ गए हैं। ये ऑफर सिर्फ कुछ लड़ाकू विमान खरीदने का नहीं है, बल्कि भारत को आसमान का वो शहंशाह बनाने का है जिसके सामने चीन और पाकिस्तान जैसे देश बौने नजर आएंगे। रूस भारत को क्या दे रहा है, क्यों फ्रांस की नींद हराम हो गई है और कैसे ये डील भारत को एक अजेय महाशक्ति बना देगी, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो खेल अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक किंग मेकर की भूमिका में है। भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 114 लड़ाकू विमानों का AMRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर निकाला है, जिसकी कीमत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक है और इसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े सूरमा मैदान में हैं। फ्रांस अपनी राफेल जेट की सफलता के बाद इस डील को अपनी जेब में मानकर चल रहा था। वो भारत को 60% तक स्वदेशीकरण और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का लॉलीपॉप दिखा रहा था, लेकिन फ्रांस ये भूल गया कि ये 2025 का नया भारत है जो किसी के टुकड़ों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सौदा करता है। इसी बीच रूस ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। रूस ने भारत से कहा है कि वो 2 से 3 स्क्वाड्रन 46 से 54 विमान की छोटी मोटी बात न करे, बल्कि सीधे 7 से 8 स्क्वाड्रन 126 से 144 विमान का बड़ा सौदा करे। ये प्रस्ताव सीधे सीधे राफेल की पूरी योजना को तहस नहस करने वाला है। रूस का कहना साफ है, आप सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं खरीद रहे, आप भविष्य की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। रूस ने ये ऑफर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की नासिक फैसिलिटी में बनाने का प्रस्ताव दिया है, जहां पहले से ही 220 से ज्यादा Su-30 MKI जेट बन चुके हैं। यानी भारत के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज मौजूद है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें रूस ने फ्रांस को बुरी तरह फंसा दिया है। रूस का संदेश साफ है, भारत को अगर रणनीतिक स्वायत्तता चाहिए, अगर उसे सही मायनों में आत्मनिर्भर बनना है, तो उसका रास्ता Su-57E से होकर ही जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर Su-57E में ऐसा क्या खास है जो राफेल में नहीं। रूसी अधिकारी दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलेआम दावा कर रहे हैं कि Su-57E न सिर्फ राफेल से बेहतर है, बल्कि यह एक ऐसा स्टील्थ जेट है जो राफेल के चारों ओर चक्कर काट सकता है और राफेल के रडार को भनक तक नहीं लगेगी। ये कोई मामूली दावा नहीं है, ये सीधे सीधे राफेल की काबिलियत पर एक तमाचा है। इसे समझने के लिए आपको रडार क्रॉस सेक्शन RCS को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो RCS किसी विमान की रडार पर दिखने की क्षमता है। जितना कम RCS उतना ही वो विमान अदृश्य होगा। राफेल का RCS लगभग 0.1 से 1 स्क्वायर मीटर के बीच है, जो काफी अच्छा है, लेकिन Su-57E का RCS 0.1 से 0.5 स्क्वायर मीटर के बीच है। मीटर के बीच अनुमानित है, जो इसे एक सच्चा स्टील्थ फाइटर बनाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है Su-57E का डिजाइन, जिसमें हथियारों को रखने के लिए अंदरूनी वेपन बे इंटरनल वेपन्स बेस हैं, जबकि राफेल अपने ज्यादातर हथियार पंखों के नीचे लगाकर उड़ता है, जिससे उसका RCS बढ़ जाता है और वो रडार की पकड़ में आसानी से आ जाता है। सोचिए, हिमालय जैसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्र में जहां दुश्मन हर कोने पर घात लगाकर बैठा हो, वहां एक ऐसा विमान जो बिना दिखे बिना पहचाने दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सके,
वो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। फ्रांस भी अपने राफेल के F4 वेरिएंट में सुपर क्रूज, मैच 1.4 पर बिना आफ्टरबर्नर के उड़ना और बेहतर स्टील्थ फीचर देने का दावा कर रहा है, लेकिन रूस का तर्क है कि राफेल फंडामेंटली एक 4.5 जनरेशन का विमान है, जबकि Su-57E एक असली 5वां जनरेशन का शिकारी है। रूस का आरोप है कि फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन अपने ग्राहकों को एक ऐसे इकोसिस्टम में फंसा लेता है जहां विमान के 40 साल के जीवन काल में हर छोटे बड़े हथियार इंटीग्रेशन के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ये भारत की रणनीतिक आजादी पर एक हमला है और रूस इसी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। रूस का असली ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी देने का वादा है। 2018 में भारत ने रूस के साथ चल रहे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA प्रोग्राम को छोड़ दिया था क्योंकि भारत को उसकी स्टील्थ क्षमताओं और लागत पर संदेह था। लेकिन अब रूस ने अपनी सारी गलतियों से सबक सीख लिया है। 2025 की शुरुआत में रूस ने जो नया ऑफर दिया है वो भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रूस भारत को Su-57E बनाने के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT देने को तैयार है, जिससे HAL नासिक में 70 से 80% तक स्वदेशीकरण के साथ इन विमानों का निर्माण हो सकेगा। लेकिन जो चीज इस डील को ऐतिहासिक बनाती है वो है फुल सोर्स कोड एक्सेस का वादा। सोर्स कोड किसी भी विमान की आत्मा होता है, उसका दिमाग। ये वो सीक्रेट कोड होता है जो उसके फ्लाइट कंट्रोल, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों को चलाता है। सोर्स कोड हाथ में होने का मतलब है कि भारत अपनी मर्जी से बिना रूस से पूछे, बिना उसे ₹1 दिए अपने स्वदेशी हथियारों को Su-57I में इंटीग्रेट कर सकता है। सोचिए, DRDO की बनाई अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और अन्य घातक हथियार जब Su-57E पर लगेंगे तो भारत की मारक क्षमता कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये वो आजादी है जो फ्रांस कभी भी राफेल के साथ नहीं देगा। CAG की पुरानी रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आ चुकी है कि राफेल में सोर्स कोड का सीमित एक्सेस स्वदेशी अपग्रेड में एक बड़ी बाधा रहा है। रूसी अधिकारियों ने साफ कहा है, हम ज्यादा TOT, एक 5वीं जनरेशन इंजन वाला स्टील्थ जेट और Su-30 MKI की तरह ही हाईली कस्टमाइजेबल विमान ऑफर कर रहे हैं। Su-57E सोर्स कोड के साथ आएगा ताकि भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन बच्चों का खेल हो, जबकि डसॉल्ट भारत को अगले 40 सालों तक अपने इकोसिस्टम में बांधकर हर हथियार के लिए पैसे वसूलेगा। इस ऑफर में एक और छुपा हुआ हीरा है, इसका 5वां जनरेशन का इंजन। रूस Su-57E के लिए अपना नया AL-51F1 या इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट AL-51I इंजन ऑफर कर रहा है, जो 11 टन की ड्राई थ्रस्ट और 17.5 टन की आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा करता है। यह मौजूदा Su-30 MKI के इंजन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह इंजन विमान को सुपर क्रूज की क्षमता देता है, यानी बिना अपनी पूरी ताकत झोंके सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ना, जिससे विमान की रेंज और लड़ने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए यह क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा Su-57E की टेक्नोलॉजी Su-30 MKI के साथ 70 से 80% तक मेल खाती है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट 14 स्क्वाड्रन Su-30 MKI उड़ा रहे हैं, उन्हें Su-57E पर स्विच करने में बहुत कम समय लगेगा और मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगा। रूस का प्रस्ताव सिर्फ विमान बेचना नहीं है, बल्कि भारत के पूरे एयरफोर्स इकोसिस्टम को अपग्रेड करना है। Su-57E में लगने वाले GAN बेस्ड एसा रडार और इंडियन मिशन कंप्यूटर को भविष्य में Su-30 MKI के सुपर 30 अपग्रेड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। रूस का यह बड़ा दांव भारत को अमेरिका और यूरोप दोनों पर दबाव बनाने का एक सुनहरा मौका देता है। यह सौदा न केवल वायुसेना को एक नई रीढ़ की हड्डी देगा, बल्कि इससे मिलने वाली टेक्नोलॉजी भारत के अपने 5वें जनरेशन के विमान MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को भी अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्त बूस्ट देगी। यह भारत को एक एयरक्राफ्ट बनाने वाले देश के रूप में स्थापित कर देगा। अब गेंद पूरी तरह से भारत के पाले में है। एक तरफ फ्रांस का आजमाया हुआ ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में अपनी काबिलियत साबित कर चुका राफेल है। इसकी विश्वसनीयता और मल्टी रोल क्षमताएं बेजोड़ हैं और भारत में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। यह एक सुरक्षित विकल्प है। दूसरी तरफ रूस का Su-57E है, जो एक हाई रिस्क
हाई रिवॉर्ड वाला दांव है। रूस की अपनी उत्पादन क्षमता यूक्रेन संघर्ष के कारण तनाव में है और उसने अभी तक अपनी ही वायुसेना को कुछ दर्जन Su-57 ही दिए हैं। ऐसे में भारत को समय पर डिलीवरी का संदेह हो सकता है। कुछ भारतीय विशेषज्ञ Su-57E की स्टील्थ क्षमताओं की तुलना अमेरिकी F-35 से करते हुए उस पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन रूस का प्रस्ताव सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक संप्रभुता का है। ये चीन के J-20 बेड़े और पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर खरीदे जा रहे J-35 के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त का वादा है। ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम HAL, DRDO और टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका है। भू राजनीतिक रूप से रूस के साथ इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन भारत की मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति उसे ऐसे फैसले लेने की छूट देती है जो उसके राष्ट्रीय हित में हो। यह सौदा सिर्फ लड़ाकू विमानों का नहीं बल्कि भारत की आसमान में संप्रभुता का है। यह फैसला करेगा कि क्या भारत आने वाले दशकों तक सिर्फ एक बड़ा खरीदार बना रहेगा या फिर वो टेक्नोलॉजी का मालिक बनकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत सरकार क्या फैसला लेगी। क्या वो फ्रांस के साथ अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्ते को निभाएगी या फिर रूस के इस क्रांतिकारी ऑफर को स्वीकार कर एक नया इतिहास लिखेगी। आपके हिसाब से भारत को फ्रांस के भरोसेमंद राफेल के साथ जाना चाहिए या फिर रूस के इस महा ऑफर को स्वीकार कर आसमान का सिकंदर बनना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।